हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देख कर जाएँ। गारंटी देता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हो या न्यूमेरिकल प्रश्न हो, उसमें सॉल्व करते समय इन्हीं का यूज होगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि दो ठोसों के संयोजन से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों से कम होता है। ओके, अगर हमारे पास दो ठोस हैं, एक के ऊपर एक रख दे रहे हैं, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल संयोजन से बने पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमेशा ही कम होगा। ओके, ना ही बराबर होगा और न ही ज़्यादा होगा, हमेशा कम होगा। दोनों ठोसों के संयोजन दोनों ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि दो ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन उन दोनों ठोसों के आयतनों के बराबर होता है। अगर हमारे पास दो ठोस हैं, उनका आयतन ज्ञात कर रहे हैं और उन दोनों ठोसों को मिलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है, तो उनका आयतन दोनों का आयतन बराबर होता है। ओके, आयतन तो बराबर होता है परंतु पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक ठोस को अन्य आकार के दूसरे ठोस में परिवर्तित करते हैं तो उनका आयतन अपरिवर्तित रहता है। ओके, तो याद रखना है कि अगर किसी ठोस को हम किसी दूसरे ठोस में बदल रहे हैं तो उसका आयतन अपरिवर्तित यानी बदलता नहीं है। तो इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए भी हैं, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो ध्यान देना है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। अगर यही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है कि घनाभ। घनाभ क्या होता है? एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो, उसे हम लोग घनाभ बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी यह लंबाई है, इसकी यह चौड़ाई है और इसकी यह ऊंचाई है। ओके, तो याद रखना है कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा घनाभ का आयतन आ जाता है। इसी प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए, घनाभ की 6 फलकें होती है और हर फलक एक आयताकार होता है। ओके, तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स ALB प्लस BH प्लस HAL बराबर होता है। ओके, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स ALB प्लस BH प्लस HAL होता है। इसी प्रकार से हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स ALB प्लस BH होता है। यहाँ पर हम ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा को हम छोड़ देते हैं। ओके, सिर्फ आगे और पीछे का और दाएं और बाएं का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देते हैं, बाकी सभी छोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए आपको समझ में आया होगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा है घन। देखिए, जिस प्रकार से घनाभ होता है सेम उसी प्रकार से घन भी होता है, परंतु घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ओके, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इन तीनों का भुजाओं का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो घन का आयतन हमें फाइंड हो जाता है, यानी कि भुजा का क्यूब। एक भुजा है एक घन की, तो इसका क्यूब कर देंगे तो हमें घन का आयतन फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² आ जाएगा। घन की 6 सतहें होती है, हर सतह एक वर्गाकार होती है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाता है। इसी प्रकार से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 4πr² होता है। ओके, ऊपर का पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल हम नहीं लेते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन। तो याद रखना है कि बेलन की अगर त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, देख सकते हैं। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर वृत्ताकार भाग नीचे का एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और ऊंचाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे वृत्त का आयतन फाइंड हो जाता है। तो वृत्त का आयतन हमारा होता है पाई r स्क्वायर h। इसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई r h। और ऊपर हमारे दो वृत्त बन रहे हैं और इसका क्षेत्रफल ऐड कर लेते हैं तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर होता है, याद रखना है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। ऊपर का भाग और नीचे का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। ओके, तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना है कि जो हमारा शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ओके, इसी प्रकार के शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर हो जाता है। ओके, नीचे एक वृत्त बनेगा, इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं और इसके बाद इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं तो शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, जो होता है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। ओके, तो इतना याद रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पाई r स्क्वायर ऐड कर देना। इसी प्रकार से यदि आयतन पूछे तो बेलन के आयतन का 1/3 कर देना। हमारा जो है शंकु का आयतन फाइंड हो जाएगा। और यह भी याद रखना है कि हमारा यहाँ पर जो यल है, यल का मान यल बराबर, यहाँ पर ये कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल यल है। ओके, तो यहाँ से यल बराबर दिख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से यल स्क्वायर बराबर हमारा आ जाता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओके, तो यह भी याद रखना है कि हमारा जो त्रिज्यक लंबाई होती है यह l स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होती है। अगर यहाँ पर दोनों पक्ष में वर्गमूल ले लेंगे तो l का मान फाइंड हो जाएगा। तो चलिए आपको ये भी ध्यान देना है। तो चलिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है गोला। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर गोले की त्रिज्या r है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, याद रखना है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। ओके, अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर गोले का हमें अर्धगोला दिया है, अगर अब यहीं पर हमें अर्धगोला दिया है तो अर्धगोले का हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो 2 पाई r h हो जाता है, 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो हमारा यहाँ पर 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो याद रखना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। 2 पाई r स्क्वायर जो इसका वक्र हो जाता है और काटने पर एक वृत्ताकार भाग बनेगा और उसे हम ऐड कर लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। बाकी यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसका आधा कर देने पर हमारा फाइंड हो जाता है। ओके, तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं, शंकु का छिन्नक। तो हमारे पास यह शंकु का छिन्नक है। अगर आधार की त्रिज्या हमारा r1 है, सबसे बड़ी त्रिज्या r1 है और छोटी त्रिज्या r2 है, ऊंचाई h है और त्रिज्या की ऊंचाई l हो तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है
1/3 पाई एच इंटू R1 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का वर्ग। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर शंकु के स्थान पर आर स्क्वायर के स्थान पर आप लिख दीजिए R1 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का वर्ग। तो यहाँ से हमें शंकु के छिन्नक का आयतन फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह पाई शंकु का पाई आर एल होता है, यहाँ पर आर के स्थान पर R1 प्लस R2 कर देते हैं और यल बराबर हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का वर्ग। ओके, तो इसका वर्ग कर देते हैं और त्रिज्याओं का अंतर ले लेते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं, तो हमें शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई फाइंड हो जाता है। इसी प्रकार से अगर शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम और ऊपर दो वृत्त बन रहे हैं इसका क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं, यानी कि पाई R1 का वर्ग प्लस पाई R2 का वर्ग हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। और यल का मान तो है ही, यल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का वर्ग। तो अभी तक मैंने जाना कि इसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर यही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यार बढ़ते हैं अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या होगी। तो हमें लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या फाइंड करना है, जबकि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो लंबवृत्तीय बेलन हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। तो हमारा ये आधार हो गया। ओके, तो आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है। ओके, तो हम माना कि इसकी त्रिज्या r है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा ये वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 9 पाई। तो यहाँ से देख रहे हैं पाई पाई से कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या हमारी दोनों पक्ष में वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसके आधार की त्रिज्या फाइंड हो गई कि वह हमारी है 3 सेंटीमीटर। तो एग्ज़ाम में इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूछा है। ओके, तो हमारा ये अर्धगोला है। ओके, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ओके, तो यह एक वृत्त बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब ऐड कर देंगे तो यह 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो याद रखना है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल संयोजन है। तो कैप्सूल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, आधा भाग बेलनाकार होता है। ओके, और दोनों ओर हमारा एक अर्धगोला लगा होता है। कुछ इस प्रकार का हमारा कैप्सूल होता है जो दवा होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह बेलन इतना भाग है और ऊपर से 2 अर्धगोले अध्यारोपित हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बेलन 2 अर्धगोला, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 2024 में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 8.5 हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
तो हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, ये दिया है 3.5 और ऊंचाई हमें दिया है 8.4। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2 यहाँ पर देखिए विकल्प में पाई आंसर में इन्वॉल्व है, तो पाई का मान न रखिए, पाई उसी तरह रहने दीजिए। पाई गुणे त्रिज्या हमें दिया है 3.5 और ऊंचाई दिया है हमें 8.4। तो आपस में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 दूना 70 होता है। तो यह 7 पाई गुणे 8.4। तो यहाँ पर 7 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 चौक 28, 28 की 8 हासिल 2, तो 7 और 56 2 हमारा 56 2 68 हो गया। ओके, 56 2 58 हो गया। तो यहाँ से हमारा एक अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इंटू पाई और क्षेत्रफल आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारा राइट आंसर आ गया 58.85 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो हमें प्रत्येक का आयतन दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि संलग्न फलकों से एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इस बात का भी ध्यान देना है। देखिए हमारे पास एक घन है, तो घन हम कुछ इस प्रकार का बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक घन है जिसका आयतन दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसकी त्रिज्या 2 हो जाएगी, बताएंगे कैसे आ गया। अब कह रहा है संलग्न फलकों से को एक दूसरे से सिरा जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारा एक घन कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ओके, और हमारा ये घन कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका एक आयतन दिया है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब, माना है कि घन की भुजा ए है, तो ए मतलब घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो ये हमारा मान दिया है 8, तो यहाँ से दोनों पक्षों में क्यूब रूट ले लेंगे, तो ए का मान हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि घन की भुजा हमारी 2 आ जाएगी। जब दो संलग्न फलकों को जोड़ देंगे तो इसकी जो हमारी चौड़ाई हो जाएगी, यह 2 हमारा टोटल 4 हो जाएगा। ओके, यानी कि बी का मान हमारा 4 दिया है और ऊंचाई हमारा 2 रहेगा, क्योंकि घन घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमें पूछ लिया है तो हमें यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल को हटा देते हैं, तो सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल लेंगे और ये वाला क्षेत्रफल लेंगे और आगे का और पीछे का ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी यह चौड़ाई हो गई, यह लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई मान लेते हैं 2 है, ऊंचाई भी 2 है। तो यहाँ से हमें आगे और पीछे का लेना है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं कि यह b है, ऊंचाई को h मान लेते हैं और लंबाई को हम l मान लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स इनका क्षेत्रफल l इंटू बी प्लस और इसका क्षेत्रफल h इंटू l
एच इंटू एल। ओके, तो यहाँ पर इसका मान पुट कर दीजिए। तो एल का मान हमारा 2 है, बी का मान 4 माने इसकी चौड़ाई जो 4 हो जाएगी, प्लस ऊंचाई हमारी 2 है, लंबाई 2 है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 2 + 2 8 हो गया प्लस 8 दूना 16 आ गया, प्लस ये 4 आ गया। तो 16 4 20, 20 दूना 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहीं अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता तो यहाँ पर ऊपर का भी क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं और नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मैंने इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है सी इज ए करेक्ट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा। ओके, तो हमें एक गोले का व्यास दिया है, तो गोले का व्यास यानी कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो 2r = d दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से 4/3 पाई और त्रिज्या हमें d/2 दिया है, तो यहाँ से d/2 का क्यूब हो जाएगा। तो यह 4/3 पाई गुणे d का क्यूब करेंगे तो d³/8 आ जाएगा। तो 4 दूना 8 कट गया, 2 3 6 यानी कि πd, यहाँ पर πd³ और 2 3 6 हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 1/6 πd³ यानी कि डी इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यह बताया गया कॉन्सेप्ट और कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।